एक ध्यानी का भोजन कैसा होना चाहिए? सात्विक भोजन बिना कुछ मसाले के। जब खाना बना रहे हो आप, ज़्यादा समय के लिए नहीं रखना। अगर रात को खाना है तो उसी टाइम पे थोड़ा समय पहले करना है। तो उसके लिए ध्यान करके आप सब्जियां भी पहले काट कर नहीं रखना है, उसी टाइम पे सब कुछ चीज़ें हो जाती है। ये सब आपको यहाँ पर फिट करना है। और फ्रिज में रख के 2-3 दिन का खाना, बिल्कुल बासी खाना नहीं खाना है। तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी रखे फ्रिज में नहीं रखना है। इतना बनाएं जितना ज़रूरत है उतना बनाएं। अगर बच गया दूसरों को दे दें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते पीएमसी के एक नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे पास आपने देखा है कितने प्रश्न हैं और उनके उतने ही प्यारे प्यारे हमारे मास्टर्स उत्तर देते हैं। आज भी एक नए और बहुत प्यारे मास्टर, नए तो नहीं कहना चाहूँगी, मास्टर हैं। हम सब उनको जानते भी बहुत अच्छे तरीके से हैं। तो उनसे आज हमारी मुलाकात हो रही है। नाम है उनका वसंता शास्त्री। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं वसंता शास्त्री जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो और फ्रेंड्स, आपको इनका इंट्रोडक्शन भी देती हूँ मैं। वसंता शास्त्री जी को एक बार पत्री सर ने कहा कि फूड आप बहुत अच्छा बनाती हैं, तो एक बुद्धा फूड नाम से आप कुछ एपिसोड्स बनाइए, सबको सिखाइए कि फूड क्या होता है और बुद्धा फूड क्या होता है। और फ्रेंड्स, आप सबकी जीभ ने वो स्वाद लिया होगा जो ये हम सबको बनाकर बताती हैं कि बुद्धा फूड्स कैसा होता है। 2010 से शायद मैडम आप ध्यान में हैं और पूरा परिवार इनका, पति, दोनों बच्चे और मेरा ख्याल अब तो जमाई भी, सभी ध्यान में हैं। तो आइए मिलकर एक बार स्वागत करते हैं वसंता शास्त्री जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नमस्ते पीएमसी में। यस मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। तो आपसे मैं ज़्यादातर ना खाने के संबंधित ही, भोजन से संबंधित प्रश्न ही करूँगी। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि भोजन का, वैसे तो हम सबको पता है पेट भरने के लिए हमको भोजन चाहिए, अपनी एनर्जी के लिए भोजन चाहिए, पर इसके अलावा क्या महत्व है हमारे जीवन में भोजन का? भोजन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि ये तो आपने जो बताया, एनर्जी, ऊर्जा देता है और शरीर को पोषण देता है और शरीर इससे ही चलती है जो खाना हम दे रहे हैं। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम जो मुंह में डाल रहे हैं वो क्या डाल रहे हैं, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। पहले चीज़ तो सही खाना, कितना खाना, ये बहुत ज़रूरी है। तो खाना तो सुबह से लेकर रात तक हम वही प्रोग्रामिंग करते हैं। कहीं पर भी जाइए, शादी पे जाइए, बाहर भी जाइए, कोई पार्टी में जाइए, मेन मेन्यू होता है खाना। उसी से मैंने शादी पे भी जाते हैं, जब शादी में अट्रैक्शन होता है खाना, खाने से ही याद रहता है ओ उस जगह पर खाना बहुत अच्छा। इतना इम्पोर्टेंस है खाना हमारे जीवन में। तो वो खाना कैसा होना चाहिए, खाने का महत्व बहुत सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आप कह रहे हैं खाने का महत्व बहुत ज़रूरी है, उसके साथ बहुत सुनने में आता है सात्विक भोजन। देखिए, भोजन तो भोजन है, फिर उसका सात्विक होना क्यों? भाई, हमको अपनी ऊर्जा के लिए भोजन चाहिए और हम जो भी कुछ खा रहे हैं, फल फूल खा रहे हैं या कुछ और खा रहे हैं, हमको उससे ऊर्जा मिल रही है और ऊर्जा मिल रही है तो हम चल रहे हैं। फिर उसमें सात्विक भोजन क्यों स्पेसिफिक ये कहा जाता है? और ध्यानियों के लिए तो ज़्यादातर, ध्यानियों के लिए क्या, असल में तो सबके लिए कहा जाता है सात्विक भोजन। तो क्या डिफरेंस है सात्विक भोजन में और भोजन में? तो पहले अभी कहा था सही खाना क्या है, पहले तो उस पर आ जाते हैं। सही खाना है शाकाहार भोजन, मांसाहार बिल्कुल नहीं। क्योंकि सब लोग सोच रहे हैं कभी कभार मांसाहार भी कर लिया तो ठीक है। जब आध्यात्मिकता, ये मेरा प्रश्न था आपसे। आध्यात्मिकता और शाकाहार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना शाकाहार के आप आध्यात्मिकता में आ ही नहीं सकते। अभी आ भी गए हो, वो कंटिन्यू कर सकते हैं आप। ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि सही आहार, क्योंकि वो दिमाग पर भी, मन पर भी असर पड़ता है जो आप खाते हो। इसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है सही खाना। तो जब आप सात्विक खाने के बारे में, सात्विक खाना जो ऊर्जावान है, जो बहुत ही कम मसालों से बनाया हुआ है एंड किस जो भाव डालकर वो बनाया गया है, वो सात्विक खाना है। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि भोजन मैंने बनाया, आलू की सब्जी बनाई या कुछ भी व्हाटएवर बनाया, कम मसालों का बनाया, सात्विक है। पर मतलब भाव, अब मुझे गुस्सा आ रहा है,
मेरे को किसी से किसी भी बात पर अभी गुस्सा नहीं भी आ रहा तो भी मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट है, तो क्या मैं भोजन नहीं बनाऊं? नहीं बनाना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो जो भाव से, जिस फीलिंग से आप खाना बना रहे हो, वो ऊर्जा खाने में जा रही है। वही ऊर्जा, वो खाना जो लोग खा रहे हैं वही भाव में वो रहेंगे। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत टाइम पे हमें ये लगता है कि झगड़ा किया हो, मन किसी बात पे अपसेट हो आप, उस टाइम पे बिल्कुल खाना ना बनाएं। 10 मिनट भोजन का समय हो गया और सब टाइम टेबल पे बैठे हैं, बट जो खाना आप दे रहे हो वो भी तो खतरनाक है, वो भी तो नहीं देनी चाहिए। तो आप थोड़ा 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के खुद के साथ शांत करें, मन को बहुत शांत करें, शांत करके फिर खाना बनाएं। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ना बहुत जिम्मेदारी है आपके ऊपर। जो खाना जो बना रहे हो, इतने लोग आपका बनाया हुआ खाना खा रहे हैं, वो कैसे काम करेंगे? सो आपके विचार से भी वो काम चलता है वहाँ पर। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप शांत होकर, शांत मन से, भाव से, उनकी भलाई के लिए, दूसरों के वेलफेयर के लिए जो आप जो बना रहे हो खाना, वो बहुत शांत से बनाएं, शांत मन से। मतलब जो भोजन आप परोस रहे हैं, भोजन के साथ साथ वो आपके भाव भी खा रहे हैं या पी रहे हैं या अंदर ग्रहण कर रहे हैं, मतलब वो ऑटोमेटिकली वो भाव उनके अंदर जा रहे हैं और वो फिर अंदर पॉइजन करेंगे ही करेंगे, चाहे कितना ही भोजन स्वादिष्ट या सात्विक है। ओके, वंडरफुल। ये तो नहीं पता था, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि खाने का समय भी हो गया, खाना परोसना भी है और मूड किसी भी वजह से अपसेट है या कहीं और डाइवर्ट है। और आजकल देखा जाए तो आधा टाइम लोग तो खाना बनाने के टाइम पे फ़ोन पे लगे रहते हैं, कुछ इधर की उधर की बातें करते रहते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसलिए अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप काम कर रहे हो, क्योंकि ध्यान से तो अवेयरनेस आता है। कई बार ये खाना बनाने टाइम पे ऐसा हो गया ना, टाइम पास करते, ओके ठीक है, इस टाइम पे मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये टाइम मेरा ब्रेक है करके, ऐसा करके बहुत सारे लेडीज़ ऐसा खाना बना रही हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप खाना बना रहे हो, सब्जियां काट रहे हो, हर एक समय पे आपका मन वहाँ पर हो, मन वैसा जो शांत हो, जिस भाव से, जो मंदिर में और कई जगह गुरुद्वारा में जो प्रसाद बनता है, उस टाइम पे जो लोग किस भाव से बनाते हैं, पूरी तल्लीन होकर उस काम में लगे रहते हैं, वो जब आप खाना बनाकर अपने परिवार को खिलाएंगे, वो अद्भुत रिजल्ट्स लाएगा आपके लिए। ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं देखा जाए तो, बट उसका असर बहुत ज़्यादा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पत्री सर हमेशा हमें एक कहानी सुनाते हैं गांधी जी का। जब गांधी जी रवाड़ा जेल में थे, उनको परोसा गया था, हर दिन उनको खाना बनाकर खिलाते थे, रोटी और दाल। एक दिन ऐसा हुआ, खाते ही उनको उल्टियाँ हो गई थी। तो गांधी जी को डाउट आया, बंदे को बुलाया, कि किसने खाना बनाया आज मेरा? तो उस बंदे को बुलाया, बोला रोज़ मेरे लिए तुम ही खाना बनाते हो? तो बंदा बोला नहीं सर, आपके लिए कोई और बनाते हैं, आज मैं आया हूँ। इसके बारे में इंक्वायरी किया तो एक कैदी था वहाँ, तो उनको एनर्जी पचा नहीं है, तो तुरंत उनके शरीर से वो खाना निकल गया। जो कौन खाना बना रहा है, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए किस भाव से बना रहा है। और हमारा दादी उस जमाने में गए तो वैसे ही बनाते थे, क्योंकि ना जब बनाते उस टाइम पे कोई गैजेट ये सब नहीं था, बट कितना प्यार से, क्योंकि वो परिवार के लिए, वो बच्चों के लिए बना रहे, वैसे ही बनाते थे। वो बीच में गैप आ गया हमारे लिए, तो फिर हम उस संस्कार को लेकर आना है, उस भाव को लेकर आना है, क्योंकि एक बड़ा जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, क्योंकि एक नया युग लाना है। तो उस युग को लाने के लिए उनके अंदर ऊर्जा भी तो अच्छी होनी चाहिए। तो हम भोजन के द्वारा भी उनके अंदर वह पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा भर सकते हैं। सिंपल वे में, मेहनत भी नहीं करनी, जो ऑलरेडी आप बना रहे हो खाना, बस केवल भाव का है। तो भोजन के लिए के प्रति हमें जागरूक कैसे, मतलब किस प्रकार की जागरूकता चाहिए भोजन के प्रति हमारे को? शुरुआत तो सब्जियां लेने से लेकर आपको, क्योंकि अभी सर बताते हैं कोई योगी ही वो खेती बाड़ी किया तो वहाँ से लेकर आना है, एक ध्यानी द्वारा बनाया हुआ, और एक वो सब्जियां, वही सब्जियां लें, जब सब्जियां धोने के लिए रखते हैं, वो सब में एक आप उसमें लीन होकर, उसके साथ रहकर, जुड़कर जब करेंगे, आपका ऊर्जा हर एक में जा रहा है। और इससे पहले आप शुरुआत करने से पहले आप ध्यान करके शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिकली चीज़ें अपने आप सेट होने लगेंगी।
आप बहुत सारे घरों में, हमें ध्यानियों के घरों में ये तो फ़र्क तो देख ही रहे जी, हैं जी, सभी जी, लोगों जी। में। वो स्वाद अलग है, वो भाव अलग है। सब लोग साथ मिलकर वो खाना खा रहे हैं, वो परिवार अपने आप ही फल फूल रहा फल है। फूल रहा है, खुशी से जी रहे हैं। यस, एक ध्यानी परिवार को और नॉन ध्यानी परिवार को आप देखें तो देखने में ही आपको, दूर से देखने में ही आपको अंतर प्रतीत हो जाता है। आपकी बात से मुझे याद आया, एक बार एक मास्टर ने ही मुझको पूछा, कहने लगे मैं ये सोचती थी आपको इतना खुश देखकर कि आप ओवर एक्टिंग करती होंगी जरूर। आप खुश तो इतना कोई सदा नहीं रह सकता। तो जब वो ध्यान में गहरे उतर गई और काफ़ी समय हो गया, तब उन्हें समझ में आया कि अब समझ में आता है कि इस खुशी का राज क्या है, कि ये कुछ बनावटी कुछ भी नहीं है कहीं भी। तो बहुत सुंदर। तो फ्रेंड्स, आपने समझा, वसंता जी ने हमें बताया कि भोजन के प्रति हमें जागरूक क्यों रहना है, कैसे रहना है, भाव कैसे रखने हैं, और शाकाहार और मांसाहार में डिफरेंस क्या है। अभी तो और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो वसंता जी, अभी आप जागरूकता के विषय में बता रही थी। अभी हमने धोना सीख लिया जागरूकता से सब्जियों को, तो अभी धोने के पश्चात भी बहुत सारी प्रोसीजर अभी बचे हैं। तो उन सब में मतलब कटिंग में, चॉपिंग में जिसे कहना चाहिए, मसाला बनाने में, इन सब में क्या जागरूकता? भाई पता है मुझे कि फटाफट कट करना है, मसाला बनाना है, छौंकना है, सर्व कर देना है, तो कहाँ जागरूकता क्या? जब आप सब्जियां काटने के समय, वो भी बहुत जागरूकता की ज़रूरत है, क्योंकि एक एक बार हमें लगता है कि वैसे ही काट लिया, थोड़ा बड़ा, लंबा, छोटा, तो ये सब भी अवेयरनेस है। इसके साथ भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। जब खाना बनाने के वक्त भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, ये नहीं रखना कि ऐसे ही खाना बना रहे हैं। तो उसमें भी आप जागरूकता के साथ जब कटिंग कर रहे हो, सब्जियां काट रहे हो, ये भी अवेयरनेस में रहे। जो इसमें तो अभी सात्विक फूड में तो कम मसाले हैं, मसाले तो बहुत कम, क्योंकि हर एक सब्जी का एक स्वाद होता है। तो वो स्वाद जब हम खाने के टाइम पे वो स्वाद आनी चाहिए। ये मसाला ये सब ज़्यादा डालने की वजह से उसका टेस्ट, नेचुरल टेस्ट ख़त्म हो जाता है। अभी सात्विक खाने में यही है कि हर एक सब्जी का वो कुदरती टेस्ट हमें मिले। ये तो मुझे आपकी बात से पत्री सर की एक बात याद आ रही है कि वो कहा करते थे कि अगर सब्जी के क्यूब्स काटने हैं तो वो भी इक्वल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि बात कहीं कर रहे हैं और सब्जी कट करी और ली, और वही सब्जी तो सब्जी है, तोरी तो तोरी रहेगी, चाहे मोटा काटो या पतला, एक पीस मोटा है एक कह लेंगे, पर वो आंखों को भी सुंदर लगना चाहिए। और अगर आप इक्वल काटेंगे तो उसके अंदर आपकी एक भावना आएगी, एक डिसिप्लिन आएगा, एक रेगुलरिटी की भाई आप कितना अवेयर होकर उस काम को कर रहे हैं। तो पत्री सर से मुझे आपकी बात को याद आ गया कि पत्री सर इस चीज़ के ऊपर बहुत पर्टिकुलर थे, क्योंकि ये खाना जो हम खा रहे हैं वो शरीर के लिए है, पर उसका स्वाद जो है आत्मा के लिए। ओके, तो हम हमेशा आत्मा के लिए स्वादिष्ट खाना होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं कि भोजन शरीर से होकर आत्मा तक पहुंच रहा है, और जब वो आत्मा के लिए जा रहा है तब तो हमें, क्योंकि आत्मा सिर्फ इस लोक में, शरीर तो इसी लोक में रह जाएगा, पर आत्मा केवल इस लोक में नहीं रहेगी, उसने तो विचरण करना है आगे आगे और आगे। तो उसको पुष्ट करने के लिए हमें अच्छा और सात्विक भोजन, भाव के साथ, शुद्ध भाव के साथ भोजन बना हुआ खाना है। वंडरफुल वसंता जी, बहुत सुंदर। तो हमें लोगों को क्या बार बार बताना होगा कि शाकाहारी बनिए, शाकाहारी बनिए, शाकाहारी? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से लोग ये कह देते हैं, क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस है, जैसे कैब वगैरह में हम लोग जाते हैं तो आदत के अनुसार हम लोग कैब ड्राइवर से भी पूछ लेते हैं कि भाई आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, तो वो कहेंगे वेजिटेरियन है, पर कभी कभार ले लेते हैं। कभी कभार। सर, कभी कभार क्या होता है? पॉइजन की तो एक बूंद बहुत है भोजन में। नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। जो शाकाहारी आप लोग कहते हैं, तो शाकाहार भी तो आप हत्या कर रहे हैं पेड़ों की। अब उनके साथ मुझे समझ में नहीं आता, तो कुछ आप समझाइए कि उन्हें कैसे समझाया जाए। जो मांसाहार खा रहे हैं उनको पता नहीं है वो क्या खा रहे हैं, इसलिए वो खा रहे हैं। क्योंकि जो भी सेंटर पे, हमारे सेंटर पे आते हैं, सब लोग यही पता है मैडम, बट आदत हो गया बचपन से ही, माँ बाप ने सिखाया, फ्रेंड्स ने सिखाया, उस तरह से वो मांसाहार खाना छोड़ दिया। पर जब हम उन्हें समझाते हैं, क्योंकि एक बार समझाने से
एक बंदे को एक ही बार समझ में आ जाता है, पर कुछ लोगों को बार बार बोलना पड़ता है, क्योंकि ना उसको आत्मा तक टच करना है ये बात। कुछ लोगों को बहुत ज़रूरी है बार बार बताएं कि आप जो खा रहे हो वो गलत है। जब आप बताओगे किस हद से हम उसकी कोई जानवरों की हत्या कर रहे हैं, कितना तड़प कर उसको मार रहे हैं, कैसे बुचर खाने में इनका हत्या होती है, वो हम जो खा रहे हैं वो शव है। शव को तो हम बाहर फेंक देते हैं, तो मनुष्य का कोई मर गया है, वो शव को हम बाहर फेंक देते हैं। वो यही शव को फ्रिज में रखकर उसमें मसाले डालकर खा रहे हैं कि क्या स्वाद ले रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत टेस्टी है, उसमें प्रोटीन है। ये कौन सा खाना खा रहे हैं हम? जब वो समझ में आ जाता है उनको, बहुत सारे अभी क्रिकेटर्स है जो भी है, अभी देखा जाए तो वो लोग सब टर्न कर रहे हैं लॉकडाउन के समय पे, क्योंकि एक बार वो ही गए थे बुचर खाना, देखा वो कैसे एक चिकन को मार रहे थे, वो तड़प हो गए थे उनको, क्योंकि ना कोई भी मनुष्य दूसरा तड़प रहा हो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अनजाने में पता नहीं है, जो बचपन से चला आ रहा है वो कर रहे हैं। जब एक बार उनमें एक जागरूकता आ गई कि मैं जो खा रहा हूँ वो गलत है, डेफिनेटली कोई भी बंदा मांसाहार नहीं खा सकता, टच नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, प्रत्येक व्यक्ति को शाकाहारी बनाना, क्योंकि बहुत तड़प में है। जानवर पशु पक्षी डर से जी रहे हैं, वो लोग कब उनकी मौत आ जाएगी, वो भय, वो जो भी है, वो सब चीज़ें उनके जो वो मर रहा है उसके अंदर तो है ही वो भाव, उसी को लेकर हम घर आकर उसको ड्रेसिंग करके खा रहे हैं। वही भय, वही तड़प हमारे अंदर जा रही है, वही हम बन रहे हैं, बीमारियां आ रही है। यस, ये तो कोरोना में हम सब ने देखा। जो एक शव को खाओगे तो बीमारी नहीं तो क्या है, ये सोचने वाली बात है। बट एक मिनट अगर किसी को भी ये बात समझ में आ गई, बस लाइफ में वो कभी मांसाहार नहीं कर, वो जानवरों से प्यार करेगा। जानवर हमारे मित्र है। वो अपना जीवन जीने आए हैं, हमारे खाने के लिए नहीं आए हैं। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। कितने गुरु ने इतने सालों से बता रहे हैं, वही बात बता रहे हैं, वो समझने में हर बार हम चूक रहे हैं। पत्री जी इसी मिशन के लिए आए थे, पूरे धरती को शाकाहार बनाने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को शाकाहारी बनाने के लिए उनका मिशन था। हम सब उसी मिशन में हैं, तो शाकाहारी अल्टीमेट फूड। पर वसंता जी, इसमें लोगों का ना एक, मेरे को आपकी बातों से याद आया, एक उनका आर्गुमेंट होता है कि अगर हम नहीं खाएंगे, सपोज हमने बकरियां खानी बंद कर दी या बकरा खाना बंद कर दिया या कोई भी जानवर जो भी कुछ है, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर हम मनुष्यों के लिए जगह नहीं रहेगी, क्योंकि हम लाखों करोड़ों के हिसाब से वो खाते हैं, तो वो लाखों करोड़ों जब धरती पे विचरण करेंगे तो आप मनुष्य कहाँ रहोगे? ये सब कैसे पैदा हो रहे हैं? अभी जो लाखों में जो पैदा हो रहे हैं, नॉर्मली तो पैदा नहीं हो रहे, वो आर्टिफिशियल चीज़ों से वो पैदा हो रहे हैं। जब हम खाना बंद करेंगे ऑटोमेटिकली वो चीज़ें बंद हो जाएंगी, बिकॉज हम खाना खा रहे हैं, इतना बड़े स्केल पे चाहिए, वो सब चीज़ें अत्याचार उनके साथ हो रहा है, जानवरों के साथ। कुदरत, यूनिवर्स हर चीज़ संभालते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यूनिवर्स को पता है, हम उसको एब्यूज कर रहे हैं। और ये भी किसने बताया कि मनुष्यों के ही रहने के लिए धरती बनी है? ये हमने कहाँ से समझ लिया तो कि केवल हमारे लिए ही है? जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा था, पौधों में तो जान है। अगर एक एप्पल पेड़ से एप्पल खाओगे, एप्पल तो मर नहीं जा रही है। अगर वही एक जानवर को आप काटोगे, फिर दोबारा वो जीवित नहीं होगी। एप्पल तो फिर दोबारा पेड़ में और फल आ जाएंगे। मिनिमम मैंने जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको भी अंदर से पता है, जस्ट आर्गुमेंट के लिए पूछ लेते हैं। यस। बट धीरे सबको पता है, सबके अंदर एक करुणा भाव है। जब जिस दिन जागरूक हो जाएगी धरती तो स्वर्ग बनी जाएगी। यस, वंडरफुल, बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, हम समझ गए कि हमें शाकाहार असल में रहना क्यों है। हमें अपने लिए रहना है, किसी और के लिए नहीं। ये नहीं सोचना हमें कि हम उसका जीवन बचा रहे हैं, हम अपना जीवन बचा रहे हैं। शाकाहार होकर, शाकाहारी बनकर हम अपने जीवन की रक्षा कर रहे हैं, अपनी आत्मा की उद्गति के लिए, उन्नति के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। किसी दूसरे के लिए कभी मत सोचिए, दूसरे की सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, केवल अपना सोच लीजिए, उसी में हम सबका उद्धार हो जाएगा। वंडरफुल वसंता जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। अच्छा, ये बताइए कि
ध्यानी है पर घर में कोई और नॉन वेजिटेरियन है, अब उससे मन में एक कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है कि ये नॉन वेजिटेरियन है, इसका ऑरा ख़राब है और मैं ध्यानी हूँ, मैं शाकाहारी हूँ और मेरे घर में भी बन रहा है। मैं क्या करूँ, घर से अलग भी नहीं हो सकती या हो सकता, घर में रह भी नहीं सकता, तो उसमें क्या करें, कैसे वो ध्यानी जो है वो कैसे सरवाइव करे उस माहौल में। ये थोड़ा बहुत मुश्किल काम है, बट फिर भी ध्यानी के पास एक शक्ति भी है, संकल्प शक्ति। अगर वो सोचे पूरा परिवार शाकाहारी बन गया है, शाकाहार है, धीरे धीरे पूरा परिवार भी आ जाएगा। पहले तो जैसे जो लोग खा रहे हैं उनको पता नहीं वो क्या खा रहे हैं। अगर वो स्त्री ध्यान करके अपने परिवार वालों को बिठाकर समझाएं कि हम क्या खा रहे हैं, वो गलत खा रहे हैं, क्योंकि ना एक बार तो ट्राई कर ही सकते हैं, समझा कर फिर उनका राय लेकर 40 दिन के लिए हम बंद कर देते हैं। यस, हफ्ते में 2 दिन तो हम ऐसे ही नहीं खा रहे हैं कि पूजा की वजह से, की वजह से 40 दिन का हम व्रत लेते हैं पूरा परिवार। देखेंगे अगर आप लोग उसके बाद भी खाना चाहते हो फिर आपकी मर्जी, पर मुझे लगता है कि हम सबको करना है। ये तो फ्रेंड्स हम समझ पा रहे हैं कि अगर हम जैसे 40 दिन ध्यान करना आवश्यक है शुरू में, ऐसे ही अगर नॉन वेजिटेरियन है कोई भी, उसको 40 दिन का एक टारगेट दे दीजिए, केवल 40 दिन। इतने बड़े जीवन में से केवल 40 दिन तो निकाल ही पाएगा कोई, और निकाल कर देखें कि उसके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, उसकी सोचों में क्या परिवर्तन आ रहा है, उसके आनंद में जो वो खुशियां पहले तलाश रहा था या वह पहले खुश था, और उसके पश्चात शाकाहारी बनने के पश्चात क्या वो उतना ही खुश है या ज़्यादा खुश है। थोड़ा सा देखे, थोड़ा सा जाने तो देखिएगा जीवन में, हम सबके जीवन में और इस पृथ्वी के अंदर कितना परिवर्तन आ जाएगा। 40 दिन का एक टारगेट, एक संकल्प हम सब मिलकर करते हैं कि 40 दिन के लिए सब शाकाहारी हो जाते हैं। वंडरफुल वसंता जी, बहुत प्यारा आपने एक छोटा सा क्रिस्प सा जो संदेश दिया 40 दिन का। 40 दिन ध्यान तो हमको पता था, चालिया करना पता था, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, रमज़ान का महीना, तो पर ये नहीं पता था कि 40 दिन के लिए हम शाकाहारी बनकर देखें। और उस टाइम के लिए और कुछ नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, जो बर्तन पहले यूज़ कर रहे थे उसको हटाकर, क्योंकि हाँ, उसी में भी वही ऊर्जा है, यस, वही वाइब्रेशन है, उसको हटाकर एक नया बर्तन में शाकाहार भोजन पकाकर खिलाइए। वादा करते हैं सब लोग शाकाहारी बन जाएंगे आपके परिवार में। यस, मुझे नाम याद नहीं है, आपकी बात से मुझे याद आया, कोई मोमडन पत्री सर का ही अनुयायी था, तो उसने कहा कि मैं शाकाहारी बन गया। पत्री सर ने मुझे कहा, मैं तो सबने मुझे अपोज करा कि हम तो तुम्हारे घर में कोई शादी नहीं करेगा, कैसे होगा। कहने मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने फिर नेक्स्ट लेवल मुझे पत्री सर ने कहा कि वो जो बर्तन जिसमें तुम्हारे घर में बनता था वो भी सब निकाल दो। कहले एक बार तो मुझे लगा कि सारे बर्तन निकालने कैसे होंगे, कहले पर वो मैंने बर्तन भी निकाल दिए। कहले मेरे जीवन में एक चमत्कार घटित होना शुरू हो गया जैसे ही वो बर्तन भी मैंने, और कहने के बर्तन इतना भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, एक आम क्या हर एक के लिए, जिसके घर में 4 बर्तन है तो 4 बर्तन तो वो दोबारा से ला ही सकता है, 40 है तो 40 वाला 40 ले आएगा। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं है ये, पर इच्छा शक्ति तो उससे जो परिवर्तन आएगा उसके लिए कुछ भी, वही छोटी चीज के लिए, उस बड़ी चीज के लिए छोटी सी कुर्बानी समझ लीजिए इसे। कुर्बानी तो दे ही सकते हैं, 40 दिन की कुर्बानी फ्रेंड्स बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं है, खुद के लिए। यस, और स्वयं के लिए। हमें किसी के लिए कुछ भी नहीं करना, स्वयं के लिए करना है। आइए मिलकर करते हैं। तो एक ध्यानी का भोजन कैसा होना चाहिए? जैसे हमने पहले ही बताया था, सात्विक भोजन बिना कुछ मसाले के, और इसमें कॉम्बिनेशन भी होता है, हर एक चीज़ हम मिक्स नहीं कर सकते। ओके, तो वो भी है कॉम्बिनेशंस। वो पत्री सर से जब पूछा था सर कैसे कॉम्बिनेशंस पता चलता है, वो बोला इंट्यूशन से पता चलता है। ओके, आपका पता चलता है इसके साथ ही जमेगा नहीं। तो बहुत ही सरल से, और जब खाना बना रहे हो आप ज़्यादा समय के लिए नहीं रखना। अगर रात को खाना है तो उसी टाइम पे
थोड़ा समय पहले करना है, तो वो भी है कि लंबा समय तक, क्योंकि उसका स्वाद चला जाता है। एवरीथिंग इज नाउ, अभी आपको पता है एनर्जी साइंस, ध्यान में आने के बाद वो प्राण चला जाता है उसमें, वो स्वाद चला जाता है। तो इसीलिए जब खा रहे हो उसी टाइम पे, क्योंकि खाना बनाना अभी आपको पता है इतना मसाले ये सब नहीं है, बहुत तुरंत बन जाता है। तो उसके लिए ध्यान करके आप उसी टाइम पे, सब्जियां भी पहले काट कर नहीं रखना है, उसी टाइम पे सब कुछ चीज़ें हो जाती है। ये सब आपको यहाँ पर फिट करना है, क्योंकि आदत हो गया है पहले करके फ्रिज में रखना। ये सब चीज़ें आदत की वजह से, आदत को बदलना है थोड़ा इसके लिए, क्योंकि आपको ऊर्जावान खाना चाहिए। तो हमें ध्यान के लिए भी ऊर्जा चाहिए, अपने जीवन को चलाने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, हमें जीवन में प्रगति पाने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, और आत्मा की प्रगति के लिए भी ऊर्जा ही चाहिए। ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा, और ऊर्जा कहाँ से आएगी? ध्यान से और भोजन से। और भोजन कैसा होना चाहिए? सात्विक। वसंता जी ने हमको समझाया कि कब खाना है, कैसे खाना है, कैसे बनाना है, कब उसको काटना है, कितना ताजा खाना है। ये नहीं कि सुबह काट लिया शाम को बना लिया, सुबह बना लिया शाम को खा लिया, ऐसा नहीं कर। और फ्रिज में रख के 2-3 दिन का खाना, बिल्कुल बासी खाना नहीं खाना है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ भी रखे फ्रिज में नहीं रखना, या इतना बनाएं जितना ज़रूरत है उतना बनाएं, अगर बच गया दूसरों को दे दें। क्योंकि जब जब आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते रहेंगे, ये सब चीज़ें आपका शरीर बताता है, शरीर पचेगा नहीं, वो सब चीज़ें हेवी हो जाता है, ध्यान नहीं कर पाते हो आप। इसलिए कितना खाना वो भी बहुत ज़रूरी है। जितना पेट भर के वो नहीं खाना है, थोड़ा सा कम ही रखना है, ताकि आप हल्का फील करो। ये तो मैंने भी ध्यान के बाद, और ध्यान के बाद नहीं, शायद अभी कुछ साल 1.5 साल से मैं महसूस कर पा रही हूँ कि बहुत थोड़ा सा खाया और पेट भर गया। ऐसा भी नहीं कि पेट खाली रहा या मुझे कुछ डलनेस फील हो रही है, पर बहुत जल्दी पेट भर जाता है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि नहीं भी खाएंगे तो भी ओके, चलता है। कई बार लगता है कि पहले तो ऐसा नहीं था, हमें खाना भरपूर पेट भरपूर, बल्कि जरा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा खा ले चलेगा, हजम हो ही जाएगा। तो वाकई में, तो फ्रेंड्स, ये आप समझ रहे हैं कि कैसा एक ध्यानी को खाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। सब कुछ हमको आज वसंता जी से ज्ञान। देखिए कितना अच्छा है कि बुद्धा फूड्स तो हमको पता ही है, हमको तरह तरह का भोजन कैसा बनाना है ये तो पता ही है, पर उसके अंदर ऊर्जा कैसे डालनी है। केवल बुद्धा फूड्स पता होने से काम नहीं चलेगा, उसमें ऊर्जा भी कैसे है, कब काटना है, कब बनाना है, कैसे धोना है, कैसे मसाले डालने हैं, किस भाव से बनाना है, ये सब कुछ आज हम वसंता जी से जान पाए। तो वसंता जी, मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ। पत्री सर ने 3 चीज़ें भोजन में बिल्कुल मना करी। मांसाहार, वो तो आपने एक्सप्लेन कर दिया मुझे, पर वेजिटेरियन फूड में मशरूम एंड लहसुन, गार्लिक, दोनों चीज़ें बिल्कुल नो है, बिल्कुल नो है। तो इसके पीछे क्या कारण है? जबकि वो, और मशरूम का तो मुझे ज्ञान नहीं है, पर लहसुन का मुझे सुनती हूँ। तो हमने तो खैर कभी लहसुन नहीं खाया, हम लोग बनिया परिवार से हैं, तो हम लोगों के घरों में लहसुन कभी नहीं खाया जाता था। वो इशू नहीं है मुझे लहसुन का, पर सुनने में बहुत आता है कि उसकी मेडिकल वैल्यू बहुत है। उसको कहते हैं जोड़ों का दर्द हो जाए, या और पता नहीं खून पतला हो जाता है, और पता नहीं क्या क्या, मुझे नहीं सारी डिटेल नहीं पता, पर उसकी मेडिकल वैल्यू बहुत है। और फिर बहुत है करके बताया है, अभी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है उसके ऊपर, रिसर्च ही चल रहा है। ये खाने की वजह से घुटनों का दर्द कम हुआ है क्या करके, तो अभी भी जारी है वो रिसर्च। तो लहसुन का तो सर ने बहुत ही आसानी से, सर ने भी नहीं, बहुत सारे मास्टर्स ने अभी तक बताया है कि लहसुन नकारात्मक लोगों ने धरती पर लेकर आए हैं, ताकि जो लोग लहसुन खाते हैं उसको दोबारा मांसाहार खाने की इच्छा होती है। अच्छा, इतना बड़ा प्रभाव लहसुन का होता है। ये हो गया आध्यात्मिक की वजह से। और एक भी देखें हम, जो भी चीज सब्जी में हम लहसुन डालते हैं उसका ही स्वाद आएगा, बाकी सब्जियों का आएगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ही तीखा होता है। बहुत ही तीखा, जिस चीज में लहसुन जाता है उसका ही प्रभाव पड़ता है। तो बाकी चीज़ों का ज़रूरत ही नहीं है, फिर लहसुन ही खाते रहो, है ना। सब्जियां डालने की ज़रूरत है। जितना स्ट्रॉन्ग स्मेल है, और इस ये खाकर आप ध्यान में बैठ नहीं सकते,
लहसुन खाने के बाद ध्यान ही नहीं होता है आपका। अच्छा, मन बहुत विचलित होता है। ये बहुत लोगों का अनुभव है। ये ज्ञान नहीं था, पर हाँ ये पता है कि लहसुन नहीं खाना। इवन अभी मैं आपसे ये प्रश्न भी करूँगी कि अभी हमारे घर में कोई सी रेस्टोरेंट से भोजन आया और मैंने एक ही बाइट लिया। पहले मुझे लग रहा था कि फिर स्मेल लिया तो मुझे नहीं आया, पर जैसे ही मुंह में करा और मुझे वो स्प्लिट करना पड़ा कि और वाकई में आजकल बच्चे कहते क्या मम्मा आप तो बिल्कुल पता नहीं कौन सन्यासी बन गई हो, आपको तो कहीं का खाना ही नहीं खिला सकते। मैं कहा इट्स ओके विद मी, मेरे साथ इसका इशू नहीं है कि मैं बाहर का नहीं खा सकती, पर मैं नहीं खा सकती क्योंकि मुझे अंदर से एक अजीब सी फील आती है। वो चाहे हमने कभी खाया नहीं, पर अपना एक घृणा वाली, क्योंकि ये बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। हाँ शायद यही बात होगी। ये बॉडी तुरंत रिजेक्ट कर देती है जो चीजें उसको पचता नहीं है, अभी रिजेक्ट कर रही है। तो लहसुन भी ऐसा ही हो गया है। जो ध्यानी आध्यात्म में आगे बढ़ रही हैं उनको लहसुन सूट ही नहीं करेगा अभी। इतना तो मैंने अभी कभी ऑब्जर्व नहीं करा क्योंकि खाया ही नहीं और खा पाते ही नहीं, क्योंकि वो जरा सा जाते ही वो बोलने मना कर देता है कि वो अंदर तो बाद में जाएगा, वो मुंह से बाहर ही चला जाता है। तो इसलिए वो तो मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं करा। पर हाँ ये तो, पर बहुत लोग ये प्रश्न जरूर करते हैं, क्या आपके यहाँ लहसुन मना है? आपको पता है लहसुन कितनी अच्छी चीज है। तो बॉडी रिजेक्ट कर रहा है तो खाएंगे कैसे आप? ये नहीं कि मन से बोल रहे हैं ना, हम कुछ ऐसा दूसरों बंदा ने बोला नहीं खाना, ऐसा नहीं कर रहे। एक जब आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हैं, बॉडी स्पीक्स, एक सेल बात करता है आपसे, क्या खाना है क्या नहीं खाना। तुरंत एक खाना देखने से आपको लगता है कि ये नहीं खाना, मुझे कौन बता रहा है ये। हाँ ये भी होता है। इमीडिएटली वो लगता है कि वो कनेक्ट नहीं हो पाता, कनेक्ट नहीं हो रहा, वो आपके लिए नहीं है। बॉडी इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। जब आपका शरीर का सुनते हो, कोई बीमारी आ ही नहीं सकता आपके पास। ये अनुभव है मुझको कि कई बार तो मतलब ऐसे खाना आया, नहीं ये रहने दो, देखने में सुंदर लग रहा है पर अंदर से मन कह रहा है नहीं। अभी ये रेस्टोरेंट सब में क्या है, देखने में तो बहुत सुंदर है, उसमें तो ऊर्जा नहीं है। वो टेस्टी भी बना लेते हैं, बट वो कितना हैवी क्यों लगता है आपको? तो जिस भाव से वो बंदा बनाया, आप पहले बता रहे थे नौकरों का खाना, अगर नौकर को आपने डांटा, मान लीजिए आपने उसको डांटा, किस भाव से वो खाना बनाएगा? आपका परिवार के खुशी के लिए वो बनाएगा खाना, गुस्से से आपका पूरा नफरत तो उसमें खाने में डालेगा। बेचारा उसका भी कोई कसूर नहीं है, वही खाना आप सब फैमिली खा रही है, आपस में झगड़ते लगेंगे पूरा दिन, वो पता नहीं चलेगा क्यों झगड़ रहे हैं हम। क्योंकि खाना मन पर भी उतना ही प्रभाव डालता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ऑल इंटर रिलेटेड है। बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंड्स हम सब समझ पा रहे हैं कि क्यों हमें अगर नौकर के हाथ का जो हमारे घर में हेल्प है, हम नौकर तो नहीं कहते हम उन्हें, हम हेल्प कहते हैं कि जो भी हमारे घर का भोजन बना रहा है, हमारे घर का आउटसाइडर, घर से आउटसाइडर जो है, तो वो किस भाव से बना रहा है, हमें वो भी देखना है। क्या वो उतने ही प्यार से बना रहा है जितना मैं या आप बना रहे हैं? यदि इतने भाव से बना रहा है तो ठीक है, ओके, अदरवाइज थोड़ा सोचना है। और रेस्टोरेंट का खाना तो शायद हमें पता ही नहीं वो कितने लोग वहाँ पर बनाते हैं, क्या वहाँ पर क्लीनलीनेस होता है। सब भी पहले सब सोचते नहीं थे। जब इसमें आगे आध्यात्मिकता में ये बॉडी कॉन्शियसनेस पता चल रहा है, बॉडी कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो अभी बाहर खा ही नहीं सकते। जो भी है घर पे बनाओ, खुशी से खाओ, एंजॉय करो। फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं कैसे हमारे लिए भोजन का कितना इम्पोर्टेंस है, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, क्या भाव से बना रहा है, और हमें क्यों ये लहसुन, मतलब इतना प्रेम क्यों है गार्लिक से? क्योंकि ना नेगेटिव अट्रैक्ट्स इजीली। आई थिंक कि जो नेगेटिव है ना वो हमको जल्दी, जैसे निंदा रस नहीं कहते कि निंदा रस है, हम प्रशंसा इतने मन से नहीं करेंगे जितने मन से हम निंदा करते हैं। तो वही शायद लहसुन के साथ भी, गार्लिक के साथ भी है कि वो हमको अट्रैक्ट करने के लिए टेस्ट हमारे खाने का इनहेंस कर देता है और हमको अट्रैक्ट करता है कि खाओ मुझे। इसका भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं लोग। एक 40 दिन के लिए लहसुन छोड़ दें,
क्योंकि नवरात्र में ये सब तो करते हैं, 40 दिन का छोड़कर वो देख लीजिए कितना उनका शरीर हल्का फील करेगा। वो सब्जियों का स्वाद पता चलेगा उनको, वो सब्जियों का स्वाद ही भूल गए। यस फ्रेंड्स, दिवाली तक के लिए छोड़ दीजिए इतना बहुत, क्योंकि दिवाली तक त्योहार रह ही रहे हैं हमारे, कुछ ना कुछ रेगुलर आ रहे हैं, तो हम दिवाली तक के लिए छोड़ देते हैं। देखते हैं कि इस दिवाली पर हमारे लिए क्या बम्पर इनाम निकल कर आता है ना? मांसाहार और गार्लिक। तो मशरूम के विषय में नहीं बताया आपने। मशरूम इज ए फंगाई है, ओके, वो वेजिटेबल नहीं है। तो वेजिटेबल नहीं है उसको कैसे खाएं? उसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही नहीं हो रहा है इसमें, वो सफेद रंग में रहता है, तो खाने का चीज है ही नहीं। तो गार्लिक, मशरूम और मांसाहार तीनों एक ही लाइन पे आते हैं, उनसे तीनों को छोड़ना चाहिए, तीनों से ही आध्यात्मिकता में प्रगति के लिए। यस फ्रेंड्स, हम सब समझ गए कि इन तीनों से दूरी हमें क्यों बनानी है। 40 दिन की दूरी बनाते हैं, ज़्यादा दिन की बात नहीं करते, केवल 40 दिन तीनों चीज़ों से दूरी बनाते हैं। फिर देखते हैं ये दिवाली हमारे लिए क्या बम्पर इनाम लेकर आता है। तो वसंता जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी लोग क्या बुरे होते हैं, और क्या उनके लिए ध्यान नहीं है, ध्यान करने के वो योग्य नहीं है? ऐसा नहीं है मैडम, कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, आदतें जो ये बुरी है, क्योंकि वो भी उनको पता नहीं है इसीलिए खा रहे हैं। तो हमारे PSSM में देखा जाए तो बहुत सारे लोग ध्यान में आने से पहले मांसाहारी थे, ध्यान में आते ही उनमें परिवर्तन आ गया और शाकाहारी बन गए, और शाकाहारी का प्रमोशन करते हैं और शाकाहारी रैलीज निकालते हैं अभी वो लोग। तो मतलब कोई भी व्यक्ति ध्यान कर सकता है, कोई भी व्यक्ति ध्यान और कर कोई सकता है। भी शाकाहारी बन सकता है। वो पहले क्या था ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो अब क्या है इम्पोर्टेंट है। वही सर जो कहते हैं भूत को तो गोली मार दो, वो तो बीत गया, भविष्य की चिंता करो मत, और आज को अच्छे तरीके से जिस जियो। दिन परिवर्तन आ गया उसी दिन सवेरा, बस जब जागो जब ही सवेरा, जब एक कहावत है। यस, बहुत सुंदर। तो फ्रेंड्स, हम समझ गए, हमें ये डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम में से कोई भी मांसाहारी है और उसको ध्यान के विषय में पता चल रहा है, शाकाहार के विषय में पता चल रहा है, तो उसको ये भय करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे तो शरीर में पहले ही इतना मांसाहार है, अब उसको कैसे बाहर फेंकूं मैं। कोई आपको कुछ फेंकना नहीं है। 40 दिन ध्यान कीजिए, वो अपने आप बाहर फेंक जाएगा, आपकी नई कोशिकाएं बन जाएंगी, सारा कुछ नया हो जाएगा आपके अंदर, भीतर और बाहर सब कुछ। बहुत सुंदर वसंता जी, आपने ये बात हमको बताई। अब थोड़ा सा बच्चों के विषय में जानते हैं। आजकल बच्चे जो हैं वो फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, और वो भी बाजार का ज़्यादा, कि मतलब उन्हें वो चाहिए कि क्विक, अभी मेरा मन बर्गर का करा तो ऑर्डर करा और आ गया, पिज़्ज़ा का मन करा और आ गया। अगर मम्मा से कहते हैं पराठा बनाने को या कुछ भी खाना बनाने को, वो टाइम लगाएंगी, ऑर्डर करा आ गया। उसके लिए पेशेंस है उनके अंदर, वो आधे घंटे में डिलीवरी दे रहा है या जितनी भी देर में दे रहा है, वो पेशेंस है। पर वो आधा घंटा अपनी मम्मा को या जो भी कोई घर में बना रहे हैं फूड, घर के मेंबर, उनको नहीं देना चाहेंगे। अरे आप तो बहुत टाइम लगाओगे, छोड़ो, ये तो टेस्टी भी नहीं होता। तो कैसे उसको, माँ बाप को पता है ये सब कुछ, वो नहीं भी चाहते, पर क्योंकि बच्चा बाहर से यही सब कुछ लेकर आ रहा है और उसे पसंद भी यही सब कुछ है, कैसे इसको टैकल करें? ये चैलेंज सभी माँ बाप फेस कर रहे हैं आजकल जी। कुछ आदतें तो हम ही डालते हैं, कुछ एक आध बार हम ही टेम्प्ट होके हम ही मंगवाते हैं, तो हम ही चस्का देते हैं। ये तो पहले हमसे गलती हो गई है। बट अगर शुरुआत से ही, जब बच्चा बड़ा हो रहा है उसी टाइम से ही हम जो चीज़ें उन्हीं जो चाहिए अगर वो बना कर दे दें, बाहर का टेम्पटेशन ऑटोमेटिकली, क्योंकि ना धीरे धीरे वो भी एनर्जी पता चल जाएगा बच्चे को भी। कभी कभार ठीक है, हम कुछ नहीं कह सकते, बट रेगुलर टाइम पे अगर हम ही घर पर बनाकर खिलाएं, क्योंकि वो मैं एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि ये सब चीज़ें मैंने किया है, कि जो वो चाहिए था वो सब मैं सीख कर घर पे भी बनाती थी। तो इतना खुश होते थे कि जो बाहर मिलता है वो सब घर पे, वो भी इतना, हम टीवी घर पर बैठकर वो देख सकते हैं, जब घर का खाना आप बना रहे हो, जो हमें चाहिए वो सब मिल रहा है।
सो दे वर वेरी हैप्पी। थोड़ा बच्चों को ट्रिक करना पड़ता है उसके लिए, उसे बातों में लगा के ये सब मैंने उसके साथ बातचीत करते हुए उनको हम घर पर भी वो सब चीज़ें दे सकते हैं। उसके लिए हमें पेशेंस चाहिए। हमें थोड़ा समय के लिए अगर पेशेंस रखकर उन्हें जो चाहिए अगर दे दिया तो बाहर का टेम्पटेशन ख़त्म हो जाएगा। और हमारा कन्वीनियंट के लिए हम थोड़ा बिजी हैं, कहीं जाना है मंगवा दे, बाहर से मंगा लो करके बोल देते हैं। तो वो चीज़ें हमें आदत कर दिया उनको। यस, असल में जो मैं आपकी बात से समझी कि मेन कल्प्रिट हम ही होते हैं। हम अपनी कन्वीनियंट अपनी कन्वीनियंस के लिए, जैसे बच्चों को नहीं होता, छोटे से बच्चे को 6 महीने के बच्चे को मोबाइल देकर दे देते हैं। हम बिजी होने कि कुछ काम है तो बच्चे को बिजी करने के लिए हमने दे दिया, हमें तंग ना करे उसको मोबाइल दे दिया, तो आदत बन गई तो परेशान हो जाते हैं। जब बड़ा हो के वही खेलेगा, क्योंकि हमने जो दी है ये सब चीजें बच्चे को तो नहीं, ये सब चीजें आदत डाली। मुझे इस पर एक मोमेंट याद आ रहा है। मैं मेट्रो में आ रही थी, पेरेंट्स थे साथ में और उसके बच्चा होगा मेरे ख्याल 5-6 साल का। वो बच्चा खेल रहा था मेट्रो में, इधर उधर कर रहा था, और पेरेंट्स दोनों वो क्या देख रहे थे मुझे नहीं मालूम, पर वो दोनों जितनी देर, और मेरा ख्याल मेरा और उनका सफ़र दोनों का आधा पौने घंटे का साथ साथ रहा, काफ़ी लंबा जर्नी थी वो मेरी। वो रेगुलर, मतलब उन्होंने यूं से ऐसे भी निगाह नहीं करी। आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो वो कहीं तो अपने वो जो उसको ध्यान चाहिए कैसे, तो वो जो उसकी सीकिंग है वो कहीं से तो करेगा ना। फिर वो कुछ तोड़ फोड़ करेगा, कुछ ऐसा करेगा, मिस्चीवियसनेस करेगा कि आप उसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि बच्चे को तो अटेंशन चाहिए। तो असल में हम ही हैं। मैं समझ पा रही हूँ आपकी बात से कि पहले तो हम ही ने टेस्ट करवाया। थोड़ा स्मार्ट बनना है हमें, क्योंकि उनकी नज़र से देखना है। उनका चश्मा पहनकर हम देखें कि वो बच्चे को क्या चाहिए। बस सिंपल चीज़ें चाहिए उनको। बड़ी बड़ी चीज़ें कार वार तो मांग नहीं रहा है, उसे खाने के लिए द बेसिक नीड्स है, हम ही बनाकर खिलाएं प्यार से। इतना खुश हो जाएगा बच्चा, इतना थैंक यू, इतना माने खुश रहेगा वो जो हम बनाकर खिलाते हैं। तो ओनली थिंग इज वो हैबिट बनाना है उसके लिए। एक दिन में नहीं, अभी हर बार बाहर से मंगा रहे हो, सडनली एक दिन में चेंज करके नहीं मैं बनाऊंगा ये करने, ये भी इसका भी एक तरीका है। धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यस, उसके लिए बहुत सारा पेशेंस चाहिए। बच्चों को डील करने के लिए मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को पेशेंस चाहिए। ट्रिक तो चाहिए ही चाहिए पर पेशेंस भी चाहिए। यस, तो फ्रेंड्स हम समझ पा रहे हैं कि कितना ज़रूरी है हमारे को पेशेंस और ट्रिक। कैसे हमें अपने बच्चों को हैंडल करना है, उन्हें जो चाहिए वो तो चाहिए, वो हमें देना भी है उनको, पर किस तरीके से देना है, उनकी आदतों को, अच्छी आदतों को डेवलप कैसे करना है, वो हम पर निर्भर करता है, उन पर नहीं। हमारे कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी है। वो तो भी छोटा है, छोटा कहकर छूट जाएगा, पर हम बड़े हैं, हमारे पास छूटने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो फ्रेंड्स, आइए मिलकर ये भी ओथ लेते हैं कि हम अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालेंगे, लगाएंगे, उसको हैंडल करेंगे प्यार से। ब्यूटीफुल वसंता जी, बहुत सुंदर तरीके से आप हमको एक एक बात समझा रही हैं। तो हम ये देखते हैं कि बच्चों के अंदर और पेरेंट्स के अंदर एक जनरेशन गैप आ जाता है। जनरली बच्चों के पास ये कंप्लेंट होती है कि माँ बाप हमको समझते नहीं, और पेरेंट्स के पास ये कंप्लेंट होती है हम तो अपने माँ बाप से हमेशा दबकर रहे, हमारे बच्चे तो हमारी मतलब आँख का इशारा भी अगर हम कर दें तो वो नाराज़ हो जाते हैं कि हमारी बेइज्जती हो गई। तो कैसे उस दोनों को कैसे समझाएं, क्योंकि दोनों ही पार्टीज को समझाने की ज़रूरत है इस समय। जनरेशन गैप तो हर एक जनरेशन में है, पर अभी जो जनरेशन आ रहे हैं, अभी जो बच्चे आ रहे हैं, बहुत एडवांस बच्चे हैं। गलती माँ बाप ये कर रहे हैं कि उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सिखाने की हमें कोई ज़रूरत है ही नहीं, हमें उतना एडवांस नॉलेज है ही नहीं हमें सिखाने के लिए। हमें उनके साथ चलना है, उनको सपोर्ट करना है। माँ बाप का फ़र्ज़ अभी यही है कि इस जनरेशन के लिए बच्चों को सपोर्ट दें, हर तरह के सपोर्ट दें, ताकि बच्चा समझ जाए क्या सही, क्योंकि आपके सपोर्ट से वो आगे बढ़ सकता है।
नहीं तो गलत संगत में जाकर हमें ही पछतावा होती है बाद में कि हम सपोर्ट दे दिया, हम उसके साथ फ्रेंडशिप कर लिया, माँ बाप का रोल हटाकर अगर हम उनके फ्रेंड बन गए। फ्रेंड क्या करता है? कंप्लेंट नहीं करता, जजमेंट नहीं करता, इंटरफियर नहीं करता, एक्सपेक्टेशन नहीं करता, जस्ट साथ रहता है। वो अगर वो हम कर सके, क्योंकि वो भी टफ है, क्योंकि हमारे साथ कोई ऐसा बिहेव नहीं किया, तो हमें पहले तो हमें सीखना है क्या करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए फ्रेंड्स के साथ। अगर हम माँ बाप रोल हटाकर अगर फ्रेंड बन गया, देयर इज़ नो जनरेशन गैप, क्योंकि बच्चों को वो चाहिए, वो खाली उन्हें सपोर्ट चाहिए, हमसे नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। उन्हें भरपूर नॉलेज पड़ा है उनके पास, हम क्या सोच रहे हैं, अभी उनको ज्ञान देने की सोच रहे हैं। वो फेडअप होके वो भाग रहा है, हमसे दूर जा रहा है बच्चा। ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सपोर्ट और कंपनी की ज़रूरत है। जब जब समय मिले माँ बाप बच्चों को के साथ बैठें, बात करें, कम्युनिकेशन डेवलप करें। बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं वसंता जी कितने प्यारे तरीके से इस जनरेशन गैप को भी ख़त्म कर रही हैं। आसान है भी और नहीं भी, केवल हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर एक गुस्सा नहीं होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति कि ये नहीं सुन रहे, हम तो सुनते थे। ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। सब कुछ छोड़कर उस बच्चे का भविष्य बनाने के लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ी सी ट्रिक्स चाहिए। देखिएगा जीवन कितना सरल हो जाएगा, उसका भी और हमारा भी। तो वसंता जी, आप कुछ बता रही थी कि पहले मतलब जो हमारी जो जनरेशन है उसने बहुत ज़्यादा आदर करा अपने पेरेंट्स का, अपने एल्डर्स का, पर बच्चे हमारे नहीं कर रहे। और इस बात का हमारे को खुन्नस, जिसे कहना चाहिए ना, एक शब्द है खुन्नस, कि हमारे अंदर एक खुन्नस रहती है, हमारे अंदर एक इरिटेशन रहती है कि ये उस तरीके से हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे जैसे हमने किया। क्या वैसा करके हम खुश थे? दबकर हम खुश थे क्या कभी? एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए और कॉन्फिडेंस ही नहीं थी हमें, डर डर के जिए थे। अभी ये जनरेशन में, ये नव युग में, अभी हम बच्चों को फ्रीडम देना है एक्सप्रेस करने का। अगर बच्चे कुछ भी मुंह से कुछ गाली भी निकाली, दे डोंट मीन एनीथिंग, उसका वो रियल मायने में उनको पता ही नहीं है उसका मीनिंग का, गुस्से से निकाल दिया, उसको नज़रअंदाज कर दिए, वो उससे आपका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। बच्चा बोला है बस। जब आप एक फ्रेंड की तरह उन्हें ट्रीट करते हैं, हर बार मैं फ्रेंड पे क्यों आती हूँ कि दैट इज़ द अल्टीमेट रिलेशनशिप। माँ बाप का रोल हटाइए, आप फ्रेंड की तरह बिहेव कीजिए, तो बच्चा आपसे बहुत खुशी, माने वो जीवन भर खुशी से जिएगा, दब दब कर नहीं जिएगा। माँ बाप को, हर एक माँ बाप को यही इच्छा होती है कि बच्चे खुशी से जिए। रियल पेरेंट्स, उन्हें यही लगना चाहिए कि बच्चा खुशी से जिए। किस तरीके से हमें अपने बच्चों को पालना है, कितनी फ्रीडम देनी है। फ्रीडम का मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ बदतमीज बनाने के लिए हम फ्रीडम दे रहे हैं, उनको जीवन जीने के लिए फ्रीडम दे रहे हैं। और सच मानिए फ्रेंड्स, पत्री सर की ही कोट है ये, कि हम सोचते हैं कि उसने हमको पकड़ रखा है, असल में हमने उसको पकड़ रखा है। अब देखिए, दोनों चीज़ों ने एक दूसरे को पकड़ रखा है। जैसे ही हम अपना हाथ छोड़ेंगे तो हम देखेंगे हमको खुद को फ्रीडम मिल गई, उसको फ्रीडम देकर हमें भी फ्रीडम मिल गई, और वो भी तो उड़ना सीखे आसमान में। फ्रेंड्स, इस पर मुझे, वसंता जी की इस बात पर मुझे याद आया कि एक बार हमारे घर में कबूतर ने घोंसला बना लिया, और वो कबूतर इतना प्रोटेक्टिव था अपने पहले अंडे के लिए, फिर अंडे से जब चूजा निकल गया उसके लिए, कि हम आसपास भी जाते थे उसको दाना देने के लिए तो भी वो चोंच मारने के लिए तैयार रहता था। पर जैसे ही उसके बच्चे बड़े हो गए वो उड़ के भाग गया। हम देख रहे हैं कहाँ गए उसके दोनों पेरेंट्स, कबूतर कबूतरी कहाँ गए, वो पता नहीं कहाँ चले गए। और धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ और वो बच्चा भी उड़ गया। परंतु हम क्या करते हैं, हम उनसे कुछ सीखते नहीं। हम, ऐसा लगता है कि जीवन भर अपने आखिरी सांस तक हम उन बच्चों को पकड़े रखें। तो फ्रेंड्स, वो नहीं करना है, हमें उन्हें छोड़ देना है उस कबूतर कबूतरी की तरह। तो वसंता जी बहुत प्यारे तरीके से, और एक बात बहुत ज़रूरी है कि ये बच्चे हमारा ही रिफ्लेक्शन है। जी,
जो हमें करेक्ट करने के लिए आए हैं। तो जो बिहेव कर रहे हैं हमारे अंदर भी वही भावना है, तो करेक्शन हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर आप सोचते हो बच्चा बुक्स पढ़ना है और कुछ अच्छे अच्छे बुक्स पढ़नी है, पहले तो आप पढ़ना है उसके लिए। अगर बच्चे सोचते हो कि ध्यान करना है, पहले आपको ध्यान करना है। जो जो आप दूसरों से करते हो, बच्चों से एक्सपेक्ट करते हो, वो पहले खुद करना है। तो एक बार उससे मुझे याद आ गया, मेरी बड़ी मुझे जब भी मैं हैदराबाद छुट्टियों के लिए जाती थी, वहाँ पर देखा था बहुत मेरे कजिन्स के बच्चे सब हमेशा मार्क्स के बारे में और इंजीनियरिंग पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में डिस्कस करते थे। तो वहाँ से जब हम बॉम्बे में रहते थे, फिर मैं छुट्टियों के बाद घर आती थी, तो लगता था कि यार वहाँ तो बहुत पढ़ते हैं बच्चे, यहाँ तो मेरे बच्चे तो देखा था कभी बुक्स ही नहीं उठाते। वो माइंड आ जाता था मुझे। तब एक बार बड़ी वाली को बोला मैंने, ये ना इंजीनियरिंग पढ़ने से ना बहुत सेट है, गर्ल्स के लिए नौकरी मिल जाती है सब। तो सडनली बोली, वो वहाँ का इफेक्ट आ गया आपको, इंजीनियरिंग पढ़नी है ना मम्मी, पहले आप पढ़ लो, इतना शौक है आपको, पहले आप पढ़ लो। इतना हैरान हो गया, इस उम्र में कैसे पढ़ेंगे? तो फिर क्या, आपका शौक है, आप पूरा कर लो, हमारा शौक हम पूरा करेंगे। उसी बात से मुझे समझ आ गया। मैं उसके बाद से उनका जीवन में इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि जो करना है, अगर आपकी इच्छा है आप कर लो। अगर वो आप जो करने में उनको बच्चे को पसंद आया, वो आगे लेकर जाएगा उसको। हमें पहले एग्जाम्पल बनना चाहिए। सो जो माँ बाप सोच रहे हैं हमारे बच्चा ध्यान नहीं करता, क्योंकि हम उसके पीछे पड़ रहे हैं। ध्यान करने की, बोलने की ज़रूरत नहीं। जब आप ध्यान करेंगे, ऑटोमेटिकली वो ऊर्जा आपको बच्चे को खींच लाएगा वहाँ पर। तो फोर्स ना करें बच्चों को। बहुत ही सुंदर तरीके से वसंता जी आपने इतना सब कुछ हमको बताया। तो आप एक प्यारा सा क्रिस्प सा हमारे व्यूअर्स को मैसेज भी दीजिए, कुछ क्या बताना चाहेंगी आप अपने लिमिटेड शब्दों में? एक ही एक बात है मैडम, प्रत्येक व्यक्ति शाकाहारी बने। धरती माँ को जो बोझ हो रही है, इस घातक क्रिया से हम जो कर रहे हैं, वो खत्म हो जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति शाकाहारी बने और शाकाहार जगत का स्थापित करे और धरती को स्वर्ग बनाए। वाह, वंडरफुल, बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, हमने कितना कुछ जान लिया आज। भोजन कैसा खाना चाहिए, कैसा नहीं खाना चाहिए। हमें मांसाहार नहीं लेना, हमें गार्लिक नहीं लेना, हमें मशरूम नहीं लेना, हमें अच्छे भाव से बना हुआ भोजन खाना है, हमें सात्विक भोजन खाना है। हमें कैसे उसे बनाना है, कैसे लाना है, कैसे काटना है, कैसे धोना है, कैसे उसमें मसाले मिलाने हैं और कैसे सर्व करना है। सर्विंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पत्री सर ने हमेशा इस बात के ऊपर जोर दिया कि सर्विंग भी इम्पॉर्टेंट है। आप कितने प्रेम से सबको सर्व कर रहे हैं। तो ये सब कुछ आज हमें, जो भी पत्री सर ने समझाया वसंता जी को, वसंता जी ने आज हमको समझा दिया। तो फ्रेंड्स, समझते हैं, अपने जीवन में उसका क्रियान्वयन करते हैं, उसको उतारते हैं। और अगले एपिसोड में नए प्रश्नों के साथ, एक नए मास्टर के साथ फिर से उपस्थित होंगे। आइए मिलकर एक बार वसंता जी को धन्यवाद जरूर करते हैं। तो वसंता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सब कुछ हमको बताने के लिए। भोजन के विषय में, बच्चों के साथ हमें कैसा रहना है, कैसा लाइफस्टाइल अपनाना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्ते पीएमसी में।